दिखा रहे हैं अंदर घुस के, आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि हो सकता है कि अंदर जब कोई जाए तो दीवार गिर जाए, जान चली जाए, लेकिन जिम्मेदार क्या करेंगे भाई, उनकी मनमानी है। आइए अंदर दिखाते हैं, आइए। वास्तव में क्या मानवता मर चुकी है आज के समय में, जहां समाज सेवी जैसे हजारों लोग हर गांव में पाए जाते हैं। अधिकारी एसीओ में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। स्थितियां गांव की गरीबों की कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन यूपी फास्ट 24 न्यूज वो आईना दिखाती है जो अधिकारी भी देखकर अनसुना करते हैं। एक परिवार आज बेघर है, घर नहीं है, कच्ची छत भी नहीं है, छप्पर भी नहीं है, सिर्फ केवल तिरपाल पर जो तिरपाल भी फटी हुई है। लेकिन क्या इस खबर को देखने के बाद क्या समाजसेवी, विधायक, प्रधान या उप जिलाधिकारी से लेकर डीएम तक इस मामले पर संज्ञान लेंगे? क्योंकि ये परिवार एक दिन से नहीं, कई सालों से ऐसे ही जीवन यापन कर रहा है और इसके पास किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं पहुंची है। हम दिखाएंगे आपको। पहले एक छोटा सा छप्पर आप देखिए, यह तिरपाल है। क्या इस तिरपाल पर कोई रह सकता है? बरसात हो रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें इस चीज की चिंता नहीं है। जब कोई घटना घटती है, प्रशासन शासन अलर्ट हो जाता है, वहां पहुंच जाता है, शोक संवेदना व्यक्त करने लगता है। क्या लगता है, शोक संवेदना व्यक्त करने से परिवार की जिंदगी वापस आ जाती है? नहीं साहब, अगर वो जिंदा है तब आप उसकी मदद करिए ताकि लगे कि हाँ, आपने उसकी मदद की है। आप ये देख लीजिए, पहले तिरपाल के नीचे छप्पर है जहां परिवार सोता है, रहता है। उसके बाद हम दिखाने जा रहे हैं वो मंजर जो भयानक है, जो देखकर आपकी रूह कांप जाती है। लेकिन समाज सेवी हो या कोई अच्छा खासा नेता गरीबों की मदद नहीं करना चाहता, बल्कि गरीबों को हटाना चाहता है। ये पूरा कच्चा मकान देख रहे हैं आप, ऐसा मकान है जहां शैतान भी रहने से कांप जाए। हम दिखा रहे हैं अंदर घुस के, आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि हो सकता है कि अंदर जब कोई जाए तो दीवार गिर जाए, जान चली जाए, लेकिन जिम्मेदार क्या करेंगे भाई, उनकी मनमानी है। आइए अंदर दिखाते हैं, आइए। सुजीत भाई आइए। यह है गरीब का घर। पहले आप देखिए यहाँ पर ये जो पूरा है, ये टंकी रखी है, इसमें थोड़ा बहुत जो गेहूं रहता है वो रहता है। उसके बाद ऐसा ये कमरा दिखाने जा रहे हैं जहां पर आपकी वास्तव में रूह कांप जाएगी। ये परिवार का सामान रखा हुआ है आराम से। ये देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग कवरेज तक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा परिवार, ऐसी स्थिति में परिवार रह रहा है। ये अंदर की स्थिति है। क्या क्या लगता है कि जब ये परिवार के साथ कोई बड़ी घटना घट जाएगी, क्या लगता है जब कोई परिवार यहाँ किसी शख्स की जान चली जाएगी, तब यहाँ पर शासन प्रशासन आएगा, तब क्या इनकी मदद होगी? ऐसे में लालगंज के जो उप जिलाधिकारी हैं, उनको यहाँ का भ्रमण करना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में क्या समस्या है और अभी तक इस परिवार को आवास तक क्यों नहीं मिल पाया। 10 किलो राशन मिलता है, क्या एक परिवार में 10 किलो में महीने भर कोई खा सकता है? हम ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ के जो स्वामी हैं इनके, दादा क्या नाम है? श्री कृष्ण दीक्षित। दादा क्या समस्या है सबसे बड़ी? सबसे समस्या यह है कि हमारे लड़का बच्चा यहाँ भीगे थे और घर तो देख ही रहे हो आप जो है। तो यही परेशान है ना साहब। अब खाए हो पिए की व्यवस्था मतलब गरीब आदमी ही अपने पास में कुछ है तो है नहीं। यह है कि कैसे न कैसे वैसी वैसी कह के चला ले। कैसे चला ले दादा, आपके ऊपर तो रहे खातिर एक तिरपाल तक का नहीं तो कैसे रह रहे हो? अरे साहब, अब वह है कि हाथ पाँव दूसरे के जोड़ ले तो मिल जा तो अपन लाए तो लड़का बच्चन खवा दे। कबो डर नहीं लागत कि अगर ये गिर गया आपकी जान चली जाई? कबो डर नहीं लाग? छोटे छोटे बच्चे आपके हैं। नहीं साहब, ये तना तो यह 1.5 लाख तब है तो ऐसी झिल्लीदार के अपन जो है रह रहे नहीं। चिल्लियो तो आपकी फाट है, इससे ज्यादा दुर्दशा का हो सकत? हाँ साहब, तो पैसा नहीं तो का करी। समाज सेवी रायबरेली में भरे पड़े हैं, गांव गांव उतरा रहे हैं पानी की तरह, लेकिन का कोनो समाज सेवी यहाँ आए कि आपके मदद करी से? नहीं, ना ही माँ को मदद नहीं की, प्रधान तक मदद नहीं की। आज तक की हम कहिबो बहन तो बात सुन ले हैं कहन तुम्हारा जो है नाव डार दिन है कॉलोनी में यहाँ। और फिर वही बाद में या बाकी काम खत्म। यहाँ के सेक्रेटरी हैं, उनका फोन मिलाया जाता है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। छोटा बच्चा है, देखिए इस बच्चे की क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ बड़े अधिकारियों को गुमराह करना जानते हैं, बल्कि हकीकत छुपाना चाहते हैं। क्या क्या नाम है? इधर 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 देखो, इधर क्या नाम है? बेबी।
कब से ऐसे रह रहे हो? ये कई सालन तैसे रह रही। कोई मदद करे नहीं आवा? नहीं, कोई नहीं आया, ना प्रधान किया ना कोई नहीं किया मदद। भारी बारिश हो रही, कैसे रह रहे हो आप? पन्नी करे, खाना खाना खाने के लिए आपके पास खाना है, राशन है? खाना राशन जैसे भी इंतज़ाम करके लाते आदमी वैसे ही खर्चा चला रहे हैं। गैस चूल्हा है? गैस चूल्हा नहीं है, चूल्हे में कैसे छोटे-छोटे बच्चन का पाल रहे हो? छोटे-छोटे बच्चों को बस वैसे ही चल रहा है जैसे मतलब यही जब जब उज्ज्वला योजना की जो स्कीम होती है, जब गैस सिलेंडर यहाँ नहीं है, प्रधानमंत्री का दावा है बड़ा-बड़ा कि हर घर में उज्ज्वला गैस पहुँच रही है, लेकिन ये गैस की स्थिति है। आज मुझे रोना आ रहा है कि ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर चूल्हा ठप पड़ा है। कैसे खाता होगा साहब ये परिवार? सोच कर अचंभव हो रहा है कि ये परिवार है, ये गाँव है, ये नीमली गाँव है, लालगंज तहसील है, विकासखंड सरेनी। लेकिन क्या होगा उन जिम्मेदार अधिकारियों का जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे? जब कोई घटना घटेगी, तब यहाँ प्रशासन भी आएगा और शासन भी आएगा, तब 2-4 लाख रुपए की मदद कर दी जाएगी और पल्ला साफ कर दिया जाएगा। क्या लगता है 2-4 लाख रुपए किसी इंसान की ज़िंदगी से बड़ा है? क्या लगता है आपको कि इन छोटे-छोटे बच्चों को आप एक बात देखिए, क्या लगता है इन परिवार को रायबरेली जनपद में इतने मंत्री, विधायक होने के बाद भी उनकी नज़र क्या यहाँ तक नहीं पहुँच रही है? कौन-सा विधायक हो सकता है, कौन-सा मंत्री हो सकता है जो 2-4, 10,000, 20,000 की मदद नहीं कर सकता? अरे साहब अगर आप 10-10 हज़ार की मदद करें ना, तो इस घर के ऊपर जो छत है, वो पड़ सकती है। तब आप वोट माँगने यहाँ आएँ। विधायकी का चुनाव आने वाला है, बड़े-बड़े दावे किए जाएँगे, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन क्या ऐसे गरीबों को आप घर दिला सकते हैं? क्या ऐसे परिवारों को राशन दिला सकते हैं? सरकार 10 किलो राशन दे रही साहब, लेकिन 10 किलो राशन 10 दिन भी नहीं चलता होगा, ये हम जानते हैं। उसके बाद ये कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यही जान सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर रायबरेली के जिलाधिकारी क्या एक्शन लेते हैं और कब लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं यशपाल सिंह, यूपी फास्ट 24 न्यूज़, रायबरेली। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि आवास के लिए प्रार्थी का नाम डाला गया, बल्कि इस पूरे मामले पर बड़े संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उनका फ़ोन नहीं लगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती है।